नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं परटर्बेशन थ्योरी से। फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी टू हिलियम एटम। हिलियम एटम के लिए हम परटर्बेशन थ्योरी डिटेक्ट करेंगे या निकालेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन राइज होगा एग्जाम में कि फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी एक्सप्लेन कीजिए, तो आप हिलियम एटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर इसी को क्वेश्चन अराइज हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो भी आप हिलियम एटम का डेरिवेशन शो कर सकते हैं। तो वी शैल सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या करता है परटर्बेशन थ्योरी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हिलियम एटम यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इन दिस केस वी शैल solve the Schrodinger wave equations. Solve the Schrodinger wave equations for the ground state. फर्स्ट ऑर्डर को आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि हिलियम एटम को परटर्बेशन थ्योरी में आप जो है ग्राउंड स्टेट पर एक्सप्लेन कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन भी अराइज होता है तो भी आप हिलियम एटम का यही डेरिवेशन शो करेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो हिलियम एटम है फर्स्ट ऑर्डर है वो अप्लाई होता है ग्राउंड स्टेट पर। और स्टेट जो है सिस्टम का, कोई भी सिस्टम का या हिलियम एटम है जैसे कि, तो कोई भी सिस्टम पर कौन सा स्टेट शो कर रहा है वही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है परटर्बेशन थ्योरी। ग्राउंड स्टेट ऑफ हिलियम एटम। यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर टाइम इंडिपेंडेंट, यूज़ करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर, और दिस इज अ टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इन दिस केस सबसे पहले हम यहाँ नोट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। एच कैप साइन इज इक्वल्स टू ई साइन, दिस इज इक्वेशन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू बुक। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7th इक्वेशन जो है मेथड से डिफाइंड हो चुका है। अगेन एच कैप इज इक्वल्स टू एच कैप 0, h cap 0 plus h cap dash. Where is the unperturbed Hamiltonian? Where is the unperturbed? Where is the unperturbed Hamiltonian? H cap 0 is given us, this equation number 8 and this is equation number 9. Again h cap 0 is equals to minus अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर शो करना है, इसलिए h स्क्वायर माइनस हो गई माइनस h स्क्वायर टू न्यू इन ब्रैकेट लाप्लासियन ऑपरेटर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, इक्वेशन नंबर 10. And the perturbation, this is the inter-electron repulsion term. The perturbation is inter-electron repulsion. Inter-electron repulsion terms h cap dash is equals to e square upon 4 pi epsilon 0 r1 2. This is the equation number 11, where r1 and r2 are the distance of the two electron.
where R1 and R2 is the distance of the two electron, the helium nucleus of the charge. हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज को हम किससे शो करेंगे? ZE से. एंड R12 इज द इंटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस. फिगर 1 हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. दिस इज अ figure of nucleus and inter electron distance. 1 2 plus 2 electron. This is the R1 and this is the R2. Electron x2 y2 z2. R1 2. This is a x1 y1 and z1. फिगर में शो कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन 1 and 2 आर एट डिस्टेंस. इलेक्ट्रॉन 1 and 2 आर एट डिस्टेंस. R1 and R2 from the nucleus. From the nucleus. R1 R2 क्या? From the nucleus. And inter electron distance. Inter electron distance is R1 2. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैसे शो किए हैं? R1-2 से. दोनों के बीच के डिस्टेंस को R1 और 2 से शो किए हैं. इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस. वेयर इज द R1 एंड R2? R1 R2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन. यहाँ हम शो कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन. टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम न्यूक्लियस. किसका 2 इलेक्ट्रॉन? हीलियम का. हीलियम न्यूक्लियस ऑफ चार्ज. चार्ज इज अ, दिस इज अ चार्ज. चार्ज हो जाएगा. एंड R12. R12 इज द इंटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस. इंटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस. वी शैल यूज एटॉमिक यूनिट. एटॉमिक यूनिट को हम किससे शो करते हैं? एटॉमिक फॉर ए और यूनिट फॉर यू. एटॉमिक यूनिट को H इज इक्वल्स टू E से भी शो करते हैं. बराबर है किसके? म्यू के. बराबर है, समांतर भी है M के. इस तरीके से शो करते हैं. और इसकी पूरी वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. टोटल वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है. सो दैट H cap 0 is equals to -12 Laplacian operator 1 square plus 2 square in 2/R1 plus 2/R2 is equals to equation number 12. H cap dash is equals to 1/R1 2. This is the equation number 13. Since H cap बड़ा है, छोटा है किससे? H cap dash छोटा है किससे? H cap 0 से. It is quite pertinent to use perturbation theory. To use perturbation theory. Since H cap 0 is the sum of the two 1 electron Hamiltonian, the unperturbed wave function sin 0 R1 R2 can be written as the product of two hydrogenic wave function.
परटर्बेशन थ्योरी टू हीलियम एटम को के ग्राउंड स्टेट एनर्जी डेरिवेशन को नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से ये लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, इक्वेशन नंबर 13 तक। नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन नंबर 14 नेक्स्ट लेक्चर में।